कामना करती हूँ। स्टॉप कैंसर मिशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 10 वर्षों से जिंदगी भर कभी भी किसी को भी कैंसर किसी की भी जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहिए। इसी नेक उद्देश्य के साथ समाज में लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने की राह पर कार्य कर रहा है और यही सेम कार्यशाला आज आप सभी लोगों के लिए ढारिया सर के माध्यम से रखी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति ने कैंसर जैसे रोग को बहुत ही करीब से देखा या महसूस किया है। वह व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है कि आज की मेरी कार्यशाला मेरे और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत हम बड़े ही सुंदर विचारों के साथ करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचारक रह चुके श्री गुरु दलाई लामा जी, जिन्होंने हमारे समाज पूरे समाज के लिए एक सुंदर संदेश दिया है। इंसान भी क्या चीज है, इंसान भी क्या चीज है। दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, पुनः उसी सेहत को वापस पाने के लिए तमाम उम्र की दौलत खो देता है। जीता ऐसे जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है सरवम जैसे कि कभी उसने सुंदर जीवन जिया ही ना हो। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ दौलत कमाना और कुछ नहीं? आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं? सर, आप की मौत प्रतिवर्ष इस कैंसर की वजह से हो रही है। वहीं अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो 30 लाख तक प्रतिवर्ष हमारे कैंसर की वजह से हमारे भारतवासी मर रहे हैं। प्रतिदिन यदि 100 लोगों की मौत कैंसर की वजह से होती है तो उनकी 70% निर्धारित उम्र 30 से 69 के बीच की होती है। इसी उम्र में व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के बारे में सोचता है, अपने ड्रीम्स को पूरे करने के बारे में सोचता है, अपने आने वाले निकट भविष्य में अपने बच्चों के बेस्ट एजुकेशन की तैयारी कर। कमिटेड एवरीबॉडी? यस। जब भी हम कैंसर जैसे विषय पे बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न छुपा होता है, व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या है? अगर हम मेडिकल लैंग्वेज की बात करें तो कैंसर इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल्स। प्रत्येक मानवीय शरीर में अनियंत्रित तरीकों से कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है और यहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। एक बात हम सभी भलीभांति जानते हैं कि एवरी मैन ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ सेल्स। प्रत्येक मानवीय शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और यही कोशिका जब हमारे शरीर के अंदर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 करने लगे तो कभी भगवान ने भी चाहा तो हमें कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन हमारा सवाल है कि कैंसर क्यों होता है? कोई बताना चाहेगा सर, साधारण भाषा में, आम भाषा में? सेल्स जब अनियंत्रित रूप से ग्रो करते हैं जी, वो एक ट्यूमर फॉर्म में आ जाता है, मतलब कोशिका की जो वृद्धि है नियमित रूप से अनियमित होती है। और कोई? का सिगरेट, शराब आदि के सेवन करने वालों को ही कैंसर होता है। लेकिन आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो व्यक्ति तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करते हैं उन्हें तो कैंसर होता है, फिर उन लोगों की मौत कैंसर से कैसे हो जाती है जो सुपारी का एक टेस्ट भी अपने मुंह में नहीं लेते हैं? उन महिलाओं को यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो जाता है जो 80% से ज्यादा भी महिलाएं इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना पसंद नहीं करती? लेकिन हमें एक बात बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जो व्यक्ति तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करते हैं उनके पेट में केमिकल तैयार होने लगता है। आज की इस कार्यशाला को आगे ले जाने से पहले आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि जिंदगी में मुझे भी कैंसर हो सकता है? सो प्लीज अपने हाथ खड़े कीजिए। आपके अंदर, दुनिया में हर इंसान के अंदर कैंसर सेल आ चुकी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भी कैंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज हमारे मानवीय शरीर में कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। अगर सर हमें एक पेड़ लगाना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? हमारे बच्चों को सबसे बड़े पेट के कैंसर होने की समस्या बढ़ रही है तो वह है कुरकुरे, चिप्स, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, बंद पैकेट वाले पदार्थ, जिनके कारण से आज हमारे बच्चों में 30% से भी ज्यादा पेट के कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ब्रेड, सुबह सुबह चाय के साथ में लिया जाने वाला ब्रेड भी कैंसर का प्रमुख कारण है। तंदूरी चिकन, तंदूरी रोटी, तंदूरी कबाब या डिप्स फ्राई वाले पापड़, जिनकी ऊपरी परत पूर्ण रूप से जल चुकी होती है, इनका सेवन भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यूवी रॉय, सूर्य से आने वाली किरणें जो सीधा चलना है, नहीं तो यहाँ से स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। कॉस्मेटिक, महिलाओं का सबसे पसंदीदा आइटम बन चुका है कॉस्मेटिक। आज इसे 0 से लेकर के बड़ी बड़ी महिलाएं यूज में लाती है।
क्या आप जानते हैं इसका निर्माण कैसे होता है? कॉन्टैक्ट आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट, एक कॉन्टैक्ट आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। कभी कभी मरे हुए जानवरों के खून का बेस बनाकर इसे यूज में लाया जाता है, जिससे महिलाओं में ब्लड कैंसर होने के चांसेस या स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। पेस्टिसाइड, क्या हमारे घरों में जो सब्जी आती है वो 100% प्योर होती है सर मैम? हमारे घरों में जो सुबह से लेकर के शाम तक जो सब्जी आती है वो 100% पेस्टिसाइड और अन्य केमिकलों की मिलकर बनी होती है, जो हमारे शरीर में एंटर करने के बाद हमारे शरीर की स्वस्थ को दूसरों के प्रति घृणा करना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा करना, अपने बच्चों को टाइम मिलने पर 4 अच्छे संस्कार देने की जगह पड़ोसियों की चुगली चाटी करना। जो व्यक्ति ऐसा काम करता है उनके दिमाग में न्यूरोकेमिकल पॉइजन तैयार होने लगता है, जो किंग कोबरा के 10 गुना जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अति अनिवार्य समझकर आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जब भी आज की इस कार्यशाला की समाप्ति के बाद आप अपने घर जाए तो अपने अपने आप लोगों को कोई ऐसा अनाथ व्यक्ति दिखता है, अनाथ बच्चे दिखते हैं या कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति दिखता है या कोई भी व्यक्ति दिखता है तो आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने अपने भगवान से हाथ जोड़कर 2 मिनट के लिए उनकी प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैं इसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोई एक ऐसे फरिश्ते को भेजिए जो इसकी मदद कर। मैंने शुरुआत में ही आपसे बात कही थी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखने के लिए 2 दिन, मात्र 2 दिन दातुनों का उपयोग जरूर करिए। रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठिए, ना कि सूरज आपको बिस्तर पे आकर के उठाए। ऐसा सभी लोग करते हैं क्या? आप इनमें से कोई भी कसरत कर सकते हैं। आज की इस कार्यशाला में दृढ़ निश्चय कर लीजिए, अपने आप में वचनबद्ध हो जाइए कि मुझे हर रोज सुबह उठने के बाद 10 मिनट का अपने शरीर से पसीना बाहर निकालना है, टॉक्सिन बाहर निकालना है, जिससे आप 70% कैंसर और अन्य बीमारियों से बच सके। आप इनमें से कोई भी कसरत कर सकते हैं, टहलना, नृत्य, डांस, लॉफ्टर थेरेपी, योग थेरेपी, जो भी आपको इच्छुक लगता है आप इनमें से कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अब बात करेंगे अपने थर्ड एक्शन की, टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बाय पंचकर्म। पंचकर्म 5 चीजों से मिलकर बनाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें 3 ही चीजें होती हैं। अगर आप लोगों के घर में कोई बुजुर्ग या आप लोग भी अपना स्वयं का पंचकर्म करवाना चाहते हैं, अपने शरीर को शुद्धिकरण करवाना चाहते हैं, तो अपनी अपनी जिंदगी में 200 प्रकार से कैंसर से बचने के लिए अपनी अपनी जिंदगी में पंचकर्म को जरूर शामिल कीजिए। बच्चों में पाया जाने वाला ब्लड कैंसर और एक सार्वजनिक कैंसर जो महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है, जिसे हम कहते हैं माउथ कैंसर। चलिए पहले हम बात करते हैं फेफड़े कैंसर यानी कि लंग्स कैंसर के बारे में। सर आपको ये लंग्स नजर आ रहा है, सफेद वाला एकदम स्वस्थ, जो एक स्वस्थ इंसान का फेफड़ा है, और उसी के साइड में आपको लंग्स नजर आ रहा होगा, मान लीजिए जंग लग गया, वह एक कैंसर पीड़ित इंसान का फेफड़ा है। चलिए हम पहले बात करते हैं इसके प्रमुख कारण कौन से होते हैं। एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। जो इंसान खांसी के साथ खून का बाहर आना, खांसी के साथ खून का बाहर आना, अपना सांस लेने में गड़गड़ाहट का महसूस होना, गड़गड़ाहट का महसूस होना, 2 या 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद सांस का फूलना, आगे हम देखेंगे बहुत थकान महसूस करना, भूख में कमी। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ दिखाई देती है तो आपको फेफड़े का कैंसर हो सकते हैं। इससे कैसे बचना है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे किस तरीके से इससे बचना है। आइए हम बात करते हैं अब अपनी महिलाओं में जो सबसे ज्यादा फैल रहा है वो है अपना, नहीं बच्चों में सबसे ज्यादा फैल रहा है वो है अपना ब्लड कैंसर। लेटेस्ट सोर्स से पता चला है कि ब्लड कैंसर होने का, बच्चों में ब्लड कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है आज हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। अगर हमारे बड़े घर के बड़े बुजुर्ग धूम्रपान का सेवन करते हैं तो अपने साथ हमारे घर के बच्चों को जो हार्पिक का यूज करते हैं उसमें एसीटोन नामक केमिकल मिला होता है, और वही केमिकल हमारे सिगरेट में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड, चूहे मारने की दवा में जो हम केमिकल का यूज करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड का, वही केमिकल हमारे सिगरेट में भी पाया जाता है। अपना देखेंगे हम अमोनिया। महिलाएं नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए थिनर का यूज करते हैं, उसमें अमोनिया नामक केमिकल मिला होता है, और यही केमिकल हमारे सिगरेट में भी पाया जाता है। जो इंसान अपने जीवन काल में इन सब चीजों को देखने के बाद भी
सिगरेट का सेवन करता है तो वह अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ब्लड कैंसर का शिकार बना देता है। और उसी से हमारे बच्चों में प्रमुख संकेत दिखाई देते हैं। हमारे बच्चों को बुखार बहुत तेजी से आता है, बच्चों में बुखार बहुत तेजी से आना, रात में ज्यादा पसीना आना, बार बार सर में दर्द होना, बार बार सर में दर्द होना, साल में 1 से 2 बार हमारे बच्चों का शरीर काला पीला पड़ना या फिर सफेद पड़ना या फिर पीला पड़ना, हमारे बच्चों का बार बार बीमार पड़ना, अत्यधिक थकान महसूस करना। ऐसी स्थिति हमारे बच्चों में आती है, ऐसी स्थिति हमारे बच्चों में आती है और हम अपने बच्चों